हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और याद रखिएगा कि अक्टूबर में ही, अक्टूबर के लास्ट तो नहीं जाएगा बल्कि फर्स्ट ही में आपको जो है 2100 प्लस जो है आपको दरोगा बहाली देखने को मिलेगा। और आपको अक्टूबर में ही हो सकता है कि बिहार एसएससी का पेपर हो जाए, और अक्टूबर में ही आपको आसपास जो है आपको सचिवालय का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का देखिए आपका जनरल स्टडीज का स्पेशल क्लास चल रहा है। तो ये आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एक सेट भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। और ये नहीं कि एक सेट पढ़ लिए तो फिर उसको दोबारा रिवीजन भी नहीं कीजिएगा। रिवीजन भी आपको करना है, जब कभी मौका मिले आप फिर से उस टेस्ट को लगाइएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। 7 नंबर हम लोग जो है तक देख लिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ज्ञान बिंदु जनरल स्टडीज करके आपका प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट आपको तबातोड़ दिया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। और देखिए 10/7/2024 को जो है यह सेट नंबर 8 हुआ है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारत द्वारा, और इसका करंट अफेयर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर जो है 50 क्वेश्चन का, आप बिहार पुलिस का ही प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, या करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, भारत द्वारा कह रहा है कि पहले प्रयोग नहीं, ठीक है। कह रहा है कि नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते हुए जो है वो समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद आपका 22। याद रखिएगा, बंदी बनाए गए व्यक्तियों के कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 15 जो है आदि अनुच्छेद 17 जो है आपको अस्पृश्यता का अंत है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का त्रुटिपूर्ण जो युग्म को पहचाने, यानी कि जो गलत दिया गया है। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे दिया है इंदिरा साहनीवाद, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये आपका सही था। विशाखावाद, इसमें था कि अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण देना, ये भी आपका राइट दिया गया है। और नेक्स्ट दिया है कि मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जित नहीं है, ये भी आपका राइट दिया है। जब 3 ऑप्शन राइट है तो आपका चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप पूछ रहा था कि इसमें त्रुटिपूर्ण पहचानिए, तो डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है तत्व है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, तो आपको संप्रभुता, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका संप्रभुता। कह रहा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 5 नंबर हम लोग देख लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ईस्वी में। और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना जो है आपको 1956 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे लगा लीजिएगा टिक, कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने क्षुण्ण विवाद का कह रहा है कि सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे। तो गठित करने वाले आपके थे मोरारजी देसाई, ठीक है। क्षुण्ण विवाद का सूत्रपात कह रहा है कि मंडल आयोग जिसका प्रस्ताव ने क्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे मंडल आयोग का। किस संविधान संशोधन के द्वारा करा है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो आपको 69वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1989 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है 1991 होना चाहिए जी, याद रखिएगा 1991 था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो है आपको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 जो था आपको 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया था वोट देने का अधिकार। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किन आधारों पर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखिएगा कि असमर्था के आधार पर और सिद्ध कदाचार के आधार पर।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कह रहा है कि पद से उनको हटा दिया जा सकता है। तो सिद्ध कदाचार, अगर कदाचार सिद्ध हो गया तब, और असमर्थता के आधार पर, यानी कि वो असमर्थ हो गए हों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपको थे RN बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में कह रहा है कि विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? तो कुछ वर्गों के संबंध में कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन याद रखिएगा 10 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भाग 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अब तक कितनी बार जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने के कारण जो है बढ़ाया गया। तो अब तक याद रखिएगा कि आपको सिर्फ एक बार जो है बढ़ाया गया है लोकसभा का कार्यकाल। कब? आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के में रहने पर, यानी किसी कारण से आपात लगा है भारत में, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है अब तक एक बार बढ़ाया जा चुका है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ कह रहा है कि जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध कराता है। तो आपको भीलवाड़ा जिला रामपुर आगूचा में। ठीक है, ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। पल्लीकरनई मार्शल लैंड किस राज्य में आपका है? तो ये आपको है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरी ब्लॉम्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कह रहा है कि पुस्तक का सही मिलान करें जो 1857 के विद्रोह में लिखा गया था। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन आपको अच्छा से दिखाई दे। चलिए, इसमें कह रहा है कि द पीजेंट एंड द राज किसके द्वारा लिखा गया? तो अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है। द ग्रेट रिविलियन, ये आपको द पीजेंट एंड द राज कह रहा है, तो ये आपको होगा एरकी स्टॉक्स के साथ। ठीक है। द हो जाएगा ग्रेट रिविलियन, ये हो जाएगा अशोक मेहता। सीमाई कम्युनिटी 1857, ये लिखा गया था आपको SP चट्टोपाध्याय के द्वारा। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपको BD सावरकर के द्वारा। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचन से संबंधित आपका नहीं था। तो ये आपका नहीं था कौन? तो हो जाएगा कीकट। ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। असत्य कह रहा है कि कथन को चुनिए। तो असत्य कथन हम लोग यहाँ पे चुन लेंगे कि उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक और प्रधान संस्कृति में थी। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है, आगे क्या कह रहा है कि ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि MA सरकार आपका शामिल नहीं थे, MN राय थे, अवनी मुखर्जी थे, और मोहम्मद अली और मोहम्मद आपका साफिक थे। आपका याद रखिएगा कि MK सरकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों को कह रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विसर्जन लैंपों में याद रखिएगा कि आपको प्रयोग किया जाता है नियॉन का। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन यहाँ पे हो जाएगा कि कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होती है। यह आपका गलत है, बीज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है कब से कब तक जो है अवधि को कह रहा है कि जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। तो ये आपको 2005 और से 2015 के बीच। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होगा? तो ये आपको होगा छोटी आंत में। बीजों को कह रहा है कि बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है साइलो और भंडारण गृह। ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वायु ऊष्मा तथा विद्युत खाली स्थान होता है। तो ये आपको कुचालक होता है। कह रहा है कि वायु जो है ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है आपको H.C. ऑस्टवार्ड के द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है जिंक सल्फाइड का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी के कह रहा है कि नेपोलियन
किस स्थान पे हराया था? क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपियन राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पे हराया था? तो ये स्थान याद रखिएगा कि लिपचिंग हो जाएगा। मांचुओं को हटाओ, विदेशी को नष्ट करो नारे के साथ बक्सर युद्ध कहाँ हुआ था? याद रखिएगा बक्सर युद्ध। तो ये आपको हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यूरोपीय के द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? यूरोपियों के द्वारा निर्मित किया गया है और तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो ये आपको बोला जाता था कैरावल। शुद्ध अद्वैतवाद का, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये आपको किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये स्थापना जो है आपको लंदन में किए थे। नेक्स्ट है कि पीर पंचाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में आपका अवस्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 32 नंबर 33 हो गया कि कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष का जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा खैर का, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है आपका इसका मुख्यालय जो है ये आपको पड़ेगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी नदी के द्वारा जो है की गई है? तो ये नदी का नाम याद रखिएगा कावेरी हो जाएगा। बाथ पार्टी किस देश से आपका संबंधित है? तो ये आपको है इराक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? तो ये आपको था आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि इको मार्क प्रतीक संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है किससे? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, ठीक है। चलिए, भूमि संरक्षण की जिस विधि में कह रहा है कि पहाड़ी ढालान को हटाकर काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको है समुच्च रेखीय कृषि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल आपको हो जाएगा रूस का। अधोलिखित कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प को यहाँ पे चुनने के लिए आपको दिया है 41 नंबर। तो यहाँ पे देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना जो है कनाडा में हुआ था, यह आपका सही है। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीति में कह रहा है कि परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ये दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कह रहा है कि कौन सा एक उड़ीसा के तट पर आपको अवस्थित है? तो ये आपको है पारादीप, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की अक्ष की जिस कोण पर झुका हुआ है, तो पृथ्वी का अक्ष जो है आपको झुका हुआ है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध जो है आपको हो जाएगा यहाँ प्लीस्टोसीन से, ठीक है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, सूची 1 को सूची 2 में आपको कार्य मिलाने के लिए। तो यहाँ पे दिया है विश्व का द्वीप और दिया है स्वामित्व वाला देश। तो एलिसवियन द्वीप ये आपको पड़ता है यूएसए में, ठीक है। बियर द्वीप आपको हो जाएगा नॉर्वे में। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड पड़ता है आपको डेनमार्क में, और फ्रेज जेम्स लैंड पड़ता है आपको रूस में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा अपने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो गोलार्ध का नाम याद रखिएगा, आपको हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। भारत में कह रहा है कि देश के कुल आयात में सड़क आयात का भाग कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 80% सड़क आयात। नेक्स्ट है कि दलहनी फसलों का उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसल के लिए आपको नाइट्रोजन आवश्यक होता है। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ जो है नवीनतम है? तो ये आपको हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो 50 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों और मंदिर ब्राह्मण आदि की सेवा बदले उनके भूमि दान की प्रथा शुरू हुआ था। यह सही है कि गुप्त काल में ऐसा हुआ था। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में भी हुआ था, ये भी आपका राइट है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा।
नासिक अभिलेख किस सातवाहन शासकों को कह रहा है कि अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? ठीक है, कह रहा है कि नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण जो है बोला गया है? तो ये आपको बोला गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। अफजल खां की हत्या किसने किया था? तो ये आपको किया गया था शिवाजी के द्वारा, अफजल खां की। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कह रहा है कि किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के कह रहा है कि कितने भू क्षेत्र आपको घेरा गया है? तो भू क्षेत्र का याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्राह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो नेतृत्व जो है आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्म समाज की स्थापना। किस भारतीय सुधारक को कहा है कि बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। 1857 में कह रहा है कि शाहमल ने किस स्थान पर कह रहा है कि विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये आपको बड़ौत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था मुंबई में 1885 में। अजंता की कह रहा है कि गुफाओं की पेंटिंग और मूर्ति किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा 59 का जातक की कहानियों से। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जो है महान बौद्ध मत की है? ठीक है, तो 60 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध में देवत्वारोपण था। ठीक है, बौद्धित्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे सही दिया गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय कह रहा है कि किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? तो ये आपको बोला जाता था बलूचिस्तान को। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और करंट अफेयर भी आप लोग ज्ञान बिंदु जी एकेडमी का जो है लगाते रहिएगा। आप जाइएगा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में, वहाँ पे आपका डाल दिए हैं। कंप्यूटर में कह रहा है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बाइनरी भाषा का 0 और 1 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपकरण जो है सिग्नल जो है कन्वर्सन करता है? तो ये आपको करता है मॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली आपका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा MEO। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर। अगला कह रहा है कि कौन सा इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित दिया गया है? ठीक है, तो उपयुक्त आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हृदय का है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, सेहत का है सोशल एडवेयर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसन। ठीक है, अमरूद का है अटल मिशन फॉर रीजनेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। उपयुक्त सारा सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय यानी कि IMO कहाँ स्थित है? तो ये आपको पड़ता है लंदन में। इनमें से कह रहा है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं दिया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? ठीक है, तो रंगास्वामी कप यहाँ पे देख लीजिएगा 69 का कह रहा है किसमें सही है? ठीक है, तो रंगास्वामी कप आपको पोलो से, ये गलत दिया गया है। शीश महल कर की महल ट्रॉफी जो है आपको क्रिकेट से है। रॉबर्ट्स कप आपका फुटबॉल से है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से हो जाएगा 2 और 3 कथन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो ये आपको था लिएंडर पेस। नेक्स्ट कह रहा है कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये आपको विषय का नाम याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा दवा के क्षेत्र में। ठीक है, दवा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं।
चलिए अगला है कि वनिया जलप्रपात भारत के विनिया जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको मेघालय में पड़ता है विनिया जलप्रपात। भारत और नेपाल के बीच का है कि निम्नलिखित में से किस भूभाग पर आपका विवाद है? तो ये आपको काला पानी, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। पुकेढ़ो झील का है कि भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है केरला में। निम्नलिखित में से है कि किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो आनुवंशिक रूप से याद रखिएगा कि घोंघा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि लिंग का निर्धारण नहीं होता है, ये आपका बदलते रहता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? तो ये आपको हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला है कि खाली स्थान कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ये आपको हो जाएगा स्थूलकोण ऊतक, यानी कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोनों पर जो है वह अनियमित रूप से मोटी होती है। गुणसूत्र बिंदु को कराए के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुणसूत्र बिंदु हो जाएगा प्राथमिक संकीर्णन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है हाइला को। नेक्स्ट है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये आपको है इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एक उपधातु है, ठीक है, तो उपधातु आपको हो जाएगा सिलिकॉन। कह रहा है कि कौन सा एक गंधीय सूचक है, ठीक है, तो आपको हो जाएगा लौंग जो है आपका गंधीय सूचक में आता है। एक ब्रीडर रिएक्टर है, कह रहा है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो आप याद रखिएगा कि विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। सैटेलाइट से कह रहा है कि ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ठीक है, याद रखिएगा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। निम्नलिखित में से कह रहा है कि इसमें टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित रहती है, तो ये आपको पैरामैग्नेटिक जोड़। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्य और विधि में कह रहा है कि प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये आपको था नियंत्रण नाभिकीय विखंडन के द्वारा। अगला है कि सामाजिक डार्विनवाद निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? तो ये आपको करता था उद्विकासवादी। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो ये आपको बोला था लुइस ड्यूमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपको याद रखिएगा कि ना ही निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अगला है कि प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपको एम विश्वेश्वरैया थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था? तो ये आपको पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच आपका था। बैंकों, वित्तीय संस्थान तथा अन्य कंपनियों के द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है प्लास्टिक मुद्रा। आगे कह रहा है कि विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? तो ये आपका उद्देश्य था कर चोरी को रोकना, काले धन की समाप्ति और नकली नोटों के कारोबार को रोकना। तो प्रयुक्त आपको हो जाएगा सभी। अगला है कि फिलिप्स वक्र किनके संबंध में जो है व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी का। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? तो ये आपको रबी और खरीफ दोनों के लिए। भदोही की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जो है, भदोही आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी कालीन उद्योग के लिए। मुगल काल में कहा है कि बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये आपको था मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में याद रखिएगा कि मजरूल हक थे। नेक्स्ट है 100 नंबर के उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती हैं वे हैं आपका महानंदा, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 8, ठीक है, 8 था ना, सेट नंबर आपका हो जाएगा 8। और जल्द ही आपको 9 और 10 भी प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को
दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।